एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संदेश दिया था। नगर पंचायत में अभी हम लोगों ने लाइब्रेरी की भी स्थापना कर दी है। 95% उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बाबा साहब के कृतियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके बातों को आगे भीमराव अम्बेडकर जयंती पे बहुत कम जगहों पर नगर पंचायत में इस तरह का आयोजन कराया जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ के अध्यक्ष जी ने एक बड़ा कार्यक्रम करा के एक बड़ा संदेश दिया। इसके लिए नगर पंचायत को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऐसा नहीं कि कार्यक्रम सिर्फ यहीं पे हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है। और भारत में यह कार्यक्रम होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संदेश दिया था, जो समानता का संदेश दिया था, सब शिक्षित बने इसका संदेश दिया था, उसी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। नगर पंचायत में 3 जगहों पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी। इसकी घोषणा मंच से हुई है, इसको कैसे? बहुत ही सराहनीय कदम है। लेकिन मैं आप लोगों को इसी क्रम में भी बताते चलूं, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक सपना है कि जिस तरह से मंदिरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो रहा है, उसी तरह से जहां जहां कहीं भी बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, वहां पर भी सरकार अवस्थापना सुविधाओं का विकास कराएगी। और ऐसा जहां कहीं भी है, जहां जमीन उपलब्ध है, वहां पे सरकारी धन प्राप्त होगा और वहां पे जन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। बाउंड्री होगी, शौचालय बनेगा, धर्मशाला बनेगा। इस तरह का सरकार की पॉलिसी है और यह बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। फाजिलनगर में उपचुनाव को लेके फाजिलनगर के विधायक हैं, इसको कैसे देखते हैं? वहाँ उनके लिए क्या सबको समर्थन में है जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उनके लिए। स्वर्गीय शत्रुमर्दन शाही जी बड़े ही अच्छे व्यक्ति थे, बीजेपी के समर्थक थे और इस समय का खेला है, उनकी श्रीमती जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और मैं वहां देख रहा हूं पशुपति जी इसके पहले प्रत्याशी थे, उनका भी समर्थन है। बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी अमरनाथ पांडे वगैरह हैं, तमाम पुरुषोत्तम गुप्ता, ये सब लोग जो है वर्तमान के प्रत्याशी के समर्थन में खड़े हैं और एक भारी जीत हम दर्ज करने जा रहे हैं। हम सभी लोग भारत रत्न और देश के पहले प्रधानमंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे जीवन में समाज के उपेक्षित बंधुओं के लिए, शोषित बंधुओं के लिए लगातार संघर्ष किया, उनकी आवाज़ बने, उनको हम सब उनके जीवन पर याद किए हैं, समाज को बताया गया है और पूरे समाज के लोगों को एक रहने का संदेश माननीय विधायक जी द्वारा दिया गया है। मैं आज के अवसर पर पुनः उनको नमन करता हूँ, अपनी भावभीति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाया है, भव्य कार्यक्रम हुआ, इसको कैसे देखते हैं आप? किस प्रकार कार्यक्रम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ये जयंती मनाई जा रही है। सर, देखा जाए किसी भी नगर पंचायत में जो नगर अध्यक्ष होते हैं, अभी तक जो चीज आपने अभी मन से अनाउंस किया है कि 3 मूर्तियां बनवाएंगे अपने नगर पंचायत, लेकिन अभी तक इस तरह का मन से किसी ने भाषण नहीं दिया कि हम 3 मूर्तियां बनाएंगे। तो आपके माइंड में कहा जाए कि 3 मूर्तियां? देखिए, ये मैंने भाषण नहीं दिया है, ये इसको जो है हम लोग चर्चार्थ करेंगे और बहुत जल्द ही आपको तीनों वार्ड में उनका जो है एक मंदिर स्थापना करेंगे और जो निश्चित ही एक मिसाल हो। क्या उसमें भी आपके द्वारा एक बात और साझा किया गया है कि हर परिवार से एक ईंट लेने की बात सामने आ रही है, क्या ये क्या सोच है? एक्चुअली में जो है जो हमारा ये वर्ग है, ये इस वजह से किया गया कि वो समझे कि इस पे मेरा अधिकार है। बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित करने का क्या उद्देश्य? इसका जो है, देखिए, उनका जो एक नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो निश्चित ही आज जो है हम शिक्षा से
विलुप्त हो रहे हैं, शिक्षा से भटकाव हो रहा है। और आप देखेंगे केवल उनके मंदिर से ही रिलेटेड नहीं, आप नगर पंचायत में अभी हम लोगों ने लाइब्रेरी की भी स्थापना कर दी है। 95% उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जो कि पूरे जिले जनपद में ये दूसरा सबसे बड़ा लाइब्रेरी बन रहा है। अंत में आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे समाज को क्या संदेश दें? मैं समाज से ये गुजारिश करूंगा कि आपके जो भी बच्चे हों, जो हमारे देश के भविष्य हैं, उनको जो है निश्चय आप जो है श्योर करके आप नजदीकी जो भी विद्यालय है उसमें भेजें। और हमारी सरकार जो है शिक्षा के ऊपर काफी खर्च कर रही है, और हम लोग खुद मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी शिक्षा जो दी जा रही है उसके प्रति हम सजग हैं। और आपको बता दूं कि अभी जाएं हमारे प्राइमरी स्कूल में हम लोगों ने बच्चों को खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, बैठने के लिए, किताब के लिए, या डिजिटल लाइब्रेरी के लिए, डिजिटल एजुकेशन के लिए ये सारी व्यवस्थाएं कराई हम।